जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शुभम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हमने जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हम अपने आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, किस वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, यानी उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है। उच्चारण स्थान का मतलब होगा मुख के जिस भाग से वर्णों को उच्चारित किया जाए, वर्णों को बोला जाए, उसे ही हम उच्चारण स्थान कहते हैं, उसे ही हम उच्चारण स्थान कहेंगे। चलिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान को देखते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, यानी क वर्ग जो है, ये वर्ग में जितना है इसे क वर्ग कहेंगे, यानी क ख ग घ ये पांचों जो है क वर्ग है। और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, क वर्ग का उच्चारण में सहायक जो अंग है वो हमारा कंठ है। यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे च वर्ग है, च वर्ग का तालु हो जाएगा, तालु च छ ज झ इया तालु, और मूर्धा में आ जाएगा हमारा ट ठ ड ढ अण, दंत में आ जाएगा त थ द ध न, और ओष्ठ में प फ ब भ म। यहाँ तक समझ में आ गया। च वर्ग यानी कि तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से, और प वर्ग ओठ से। यहाँ तक समझ में आ गया। और कंठ में आ जाएगा ह का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है और अ का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ठीक इसी प्रकार य स ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु होगा। और बचा र और स का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। दंत का उच्चारण स्थान क्या होगा, ल स, और ओष्ठ का उच्चारण स्थान छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब जैसे कंठ और तालु, कंठ जोड़ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों को मिलाकर किसे बोला जाता है, ए को बोला जाता है। अब ए को कैसे बोला जाता है इसे भी समझा दे रहे हैं एकदम आसान तरीके से। अगर आपने संधि विषय थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ए जो है, ए किससे बना है, ए जो है, ए सॉरी ए दे रहे हैं, ए जो है अ जोड़ और क्या हो जाएगा जी, अ जोड़ ई हो जाएगा। यानी कि अ जो है हमारा किससे उच्चारित होता है, कंठ से उच्चारित हो गया, तो यानी ये कंठ हो गया। और ई जो है किससे उच्चारित होता है, तालु से उच्चारित होता है, यानी कि ये तालु हो गया। कंठ जोड़ तालु, कंठ जोड़ तालु, यानी कि ये किससे बना, कंठ जोड़ तालु हुआ। और कंठ जोड़ तालु से मिलकर बना है ए, कंठ तालु से उच्चारण होता है ए का। ठीक इसी प्रकार ए है, कंठ जोड़ ओठ, कंठ जोड़ ओष्ठ। अब कंठ जोड़ ओष्ठ मैंने जैसे ओ है, ओ में संधि विच्छेद में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता है कि अ और जोड़ उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो ओ अ क्या है, कंठ है, और उ क्या है, उ हमारा ओष्ठ है। ठीक है, इसी प्रकार है दांत, दंत प्लस ओ, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, तो ये सिर्फ व का उच्चारण करता है। और नासिका जो है, यानी हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पंचम वर्ण का पांचवें यानी आखिरी वाले वर्ण का उच्चारण जो है नासिका से होता है। कई बार आपको प्रश्न में दिया होगा कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कई बार कंठ न देकर आपको नासिका दिया होगा या नासिका न देकर कंठ दिया होगा, तो आप इससे घबराइएगा मत, दोनों में से एक को मिलाइएगा। या फिर अगर जैसे पूछ दिया न का उच्चारण स्थान क्या है, न का उच्चारण स्थान पूछा, अगर आपको दंत दिया है और नासिका नहीं दिया है तो नासिका नहीं होकर वहाँ पर दंत होगा। अगर दंत दिया है, सॉरी नासिका दिया है और दंत नहीं दिया है तो वहाँ पर नासिका हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर समझ लीजिए, और इसे ट्रिक से ज़्यादातर ये पूछता है क वर्ग और च वर्ग, ट त प, यानी ये जो 5 वर्ग हैं इन्हीं में से ज़्यादा प्रश्न रहता है। इसको याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक जानिए, के टी एम डी ओ। सबसे पहले समझिए ये के टी एम दो क्या है, के से
कंठ, के से कंठ, टी से हमारा हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मूर्धा, और डी से हो जाएगा दांत, और ओ से ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ। क से ये हो जाएगा हमारा क वर्ग, यानी के से हो जाएगा हमारा क वर्ग, और टी से हो जाएगा च वर्ग, और एम से हो जाएगा ट वर्ग, डी से हो जाएगा त वर्ग, और ओ से हो जाएगा प वर्ग। के यानी का अर्थ हुआ क वर्ग, टी का अर्थ हुआ च वर्ग, और एम का अर्थ हुआ ट वर्ग, डी का अर्थ हुआ त वर्ग, और ओ का अर्थ हुआ प वर्ग। जैसे यहाँ पर दिए हैं के टी एम डी ओ, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ। के माने क वर्ग, कंठ का बोल रहा है, टी माने तालु, एम माने मूर्धा का ट वर्ग, डी माने दांत का त वर्ग, और ओ माने ओठ का त वर्ग। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।